दीपक जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी में। जी। आपसे इस वक्त मध्य प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल पूछना चाहेंगे। जी। कमलनाथ के भाजपा में जाने की अटकलें तेज हैं। इस दल बदल की शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, कमलनाथ जी अकेले नहीं हारे, मध्य प्रदेश हम अकेले नहीं हारे, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों राज्य में कांग्रेस की हार हुई है जी। और कमलनाथ जी को ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जानबूझ के कांग्रेस को हराया और उनकी उपेक्षा की जा रही है। तो कमलनाथ जी हमेशा निर्णायक की भूमिका में होते थे। इस बार उनको जानबूझ के जो 29 लोगों को बनाया गया या चयन समिति में रखा जाता था वहाँ नहीं रखा गया और केवल हार का जो दोष है वो कमलनाथ जी के ऊपर थोपा जा रहा है। जी। इन सब बातों को लेकर और कमलनाथ जी को मैं तो नहीं से जिस तरह प्रदेश कांग्रेस से उनको हटाए, राज्यसभा में उन्हें नहीं भेजा गया, इन सब बातों को लेके एक लगता है लोगों को और सारे कार्यकर्ताओं को कमलनाथ जी की अपेक्षा हो रही है। जी जी। तो दीपक जी, कमलनाथ का भाजपा में जाना लगभग तय है, लेकिन क्या कमलनाथ के साथ कुछ कांग्रेस विधायक भी भाजपा में ज्वाइन करेंगे, और करेंगे तो कितने? काफी विधायक लोग कमलनाथ जी के साथ में हैं। अगर दल बदल वाली स्थिति पूरी नहीं होती तो काफी लोग चले जाते। अब जो स्थिति बनेगी उस हिसाब से, और बाकी पब्लिक तो कमलनाथ जी के साथ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो दीपक जी, सज्जन सिंह वर्मा भी ये कह रहे हैं कि अगर कमलनाथ जहां जाएंगे वहां वो जाएंगे, तो इस बात में कितना दम है? सारी बातों में दम। कमलनाथ जी ने, मैं भी सज्जन वर्मा और मैं 7-7 मंत्री बने थे। जी हाँ, हम लोग 7-7 की 4-4 5-5 बार के विधायक और प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भी राजीव जी के टाइम में रहे हुए हैं। तो हम लोग सब शुरू से कमलनाथ जी के साथ, राजीव जी, सोनिया जी, इंदिरा जी थे उसमें साथ में रहे हुए, और सबने मेरे चुनाव में इंदिरा जी से लेके सब लोगों ने हम लोगों के चुनाव में प्रचार किया हुआ है। जी हाँ। तो हम लोग तो उन परिवार के ऋणी और उनको हम कभी छोड़ना नहीं चाहते। आज कोई खुशी नहीं, दुख है हम लोगों को, लेकिन जानबूझ की जो स्थिति बनी उस कारण ये सब कुछ हो रहा है। जी बिल्कुल। तो दीपक जी, कमलनाथ और उनके समर्थक विधायक अगर भाजपा में जाते हैं तो इतना बड़ा बीजेपी में कैसे एडजस्ट होगा, और खुद कमलनाथ कैसे एडजस्ट होंगे? अब देखिए, यहाँ परिवार से परिवार जुड़ता है तो नए रिश्ते बनते हैं, तो उसके आधार पर सब एक दूसरे को मान सम्मान देके सहयोग लेंगे और देंगे। जी। तो दीपक जी, इन तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, आपका धन्यवाद। ओके दीपक जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी में। जी। आपसे इस वक्त मध्य प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल पूछना चाहेंगे। जी। कमलनाथ के भाजपा में जाने की अटकलें तेज हैं। इस दल बदल की शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, कमलनाथ जी अकेले नहीं हारे, मध्य प्रदेश हम अकेले नहीं हारे, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों राज्य में कांग्रेस की हार हुई है। जी। और कमलनाथ जी को ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जानबूझ के कांग्रेस को हराया और उनकी उपेक्षा की जा रही है। तो कमलनाथ जी हमेशा निर्णायक की भूमिका में होते थे। इस बार उनको जानबूझ के जो 29 लोगों को बनाया गया या चयन समिति में रखा जाता था वहाँ नहीं रखा गया और केवल हार का जो दोष है वो कमलनाथ जी के ऊपर थोपा जा रहा है। जी। इन सब बातों को लेकर और कमलनाथ जी को मैं तो नहीं से जिस तरह प्रदेश कांग्रेस से उनको हटाए, राज्यसभा में उन्हें नहीं भेजा गया, इन सब बातों को लेके एक लगता है लोगों को और सारे कार्यकर्ताओं को कमलनाथ जी की अपेक्षा हो रही है। जी जी। तो दीपक जी, कमलनाथ का भाजपा में जाना लगभग तय है, लेकिन क्या कमलनाथ के साथ कुछ कांग्रेस विधायक भी भाजपा में ज्वाइन करेंगे, और करेंगे तो कितने? काफी विधायक लोग कमलनाथ जी के साथ में हैं। अगर दल बदल वाली स्थिति पूरी नहीं होती तो काफी लोग चले जाते। अब जो स्थिति बनेगी उस हिसाब से, और बाकी पब्लिक तो कमलनाथ जी के साथ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो दीपक जी, सज्जन सिंह वर्मा भी ये कह रहे हैं कि अगर कमलनाथ जहां जाएंगे वहां वो जाएंगे, तो इस बात में कितना दम है? सारी बातों में दम। कमलनाथ जी ने, मैं भी सज्जन वर्मा और मैं 7-7 मंत्री बने थे। जी हाँ। हम लोग 7-7 की 4-4 5-5 बार के विधायक और प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भी राजीव जी के टाइम में रहे हुए हैं। तो हम लोग सब शुरू से कमलनाथ जी के साथ, राजीव जी, सोनिया जी, इंदिरा जी थे उसमें साथ में रहे हुए, और सबने मेरे चुनाव में इंदिरा जी से लेके सब लोगों ने हम लोगों के चुनाव में प्रचार किया हुआ है। जी हाँ। तो हम लोग तो उन परिवार के ऋणी और उनको हम कभी छोड़ना नहीं चाहते। आज कोई खुशी नहीं, दुख है हम लोगों को, लेकिन जानबूझ की जो स्थिति बनी उस कारण ये सब कुछ हो रहा है। जी बिल्कुल। तो दीपक जी, कमलनाथ और उनके समर्थक विधायक अगर भाजपा में जाते हैं तो इतना बड़ा बीजेपी में कैसे एडजस्ट होगा, और खुद कमलनाथ कैसे एडजस्ट होंगे? अब देखिए, यहाँ परिवार से परिवार जुड़ता है तो नए रिश्ते बनते हैं, तो उसके आधार पर सब एक दूसरे को मान सम्मान देके सहयोग लेंगे और देंगे। जी। तो दीपक जी, इन तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, आपका धन्यवाद। ओके। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।